हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जीके जीएस के हम जो कि बता रहे हैं, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएँ, एसएससी की सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपके जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, और आपकी बैंक है, रेलवे है, और उसमें भी चाहे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे की, बैंक की भी, चाहे क्लरिकल जॉब है, चाहे पीओ की है, आपको ऐसे एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, आपकी जो कि स्टेट की सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि जी के जीएस जो कि सभी आपके, चाहे कोई स्तर की आप परीक्षा दे रहे हों, उसमें निश्चित रूप से ये जी के जीएस और आपके जीए यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सी हम अलग से बता रहे हैं, और स्टैटिक जी के क्वेश्चन इसी में हैं। और ये जो कि जी के जीएस है, इसमें सभी विषयों को संकलन होता है। इसमें साइंस के सभी क्वेश्चन, आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपके बायोलॉजी है, आपके एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, आप स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चन, इसमें आपके डिस्कवरी इन्वेंशन है, डे अवार्ड्स हैं, स्टैटिक जीके है, आपकी हिस्ट्री है, वो भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, और वर्तमान हिस्ट्री है, आपके विश्व का इतिहास है, आपके सभी भूगोल है, आपके सभी इकोनॉमिक्स है, उसमें सभी का जो कि संकलन जी के जीएस और जीए और स्टैटिक जीके में होता है, तो वो हम आपको सब उपलब्ध करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले आप रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत बहुत लाभ होगा। तो आज का हमारा इसका वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको ऑप्शन है ए 1949, बी 1952, सी 1950 और डी 1955। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उच्चतम जो न्यायालय की स्थापना वो 1950 में हुई, और सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 16। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के में है, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए सुखवंत सिंह, बी कुरतुल एन हैदर, और सी जय शंकर प्रसाद, और डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। लव एंड लस्ट के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं सुखवंत सिंह, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई? आपको क्वेश्चन है ए 24 अप्रैल 2018, बी 26 सितंबर 2019, सी 10 अक्टूबर 2019 और डी 20 सितंबर 2019। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 10 सितंबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना शुरू की गई भारत सरकार द्वारा। इसमें आपको जो टीकाकरण होता है महिला को, तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, और जब डिलीवरी होती है तो 6,000 रुपये के आसपास इसमें जो कि मिलते हैं इस योजना में, जिससे कि उसको पौष्टिक आहार और सुरक्षित जो कि डिलीवरी हो सके, और कुपोषण बच्चे पैदा न हों, बच्चों की जो मृत्यु दर कम घटे, इस तरीके से केंद्र सरकार ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना शुरू की 10 सितंबर 2019 को। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? आप क्वेश्चन है ए गगन नारंग, बी महेश भूपति, सी राजवर्धन सिंह राठौड़ और डी अभिनव बिंद्रा। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हॉकी में तो हम जो 32 जब स्वतंत्र भी नहीं होता, तो हम जो 28 के ओलंपिक में, 32 के ओलंपिक में, 36 के ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक हम जो कि 3 बार लगातार जीत चुके हैं। जब हमारे ध्यानचंद
रूप सिंह ये खिलाड़ी थे। तो अब हमको ये बताना कि व्यक्तिगत जो स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, हम ऑप्शन बता दिए हैं। तो आप अगर कोई बच्चे जानते हैं तो वो हमारे लिए कमेंट्स करना। तो ये हो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग राइफल में और ये स्वर्ण पदक लाए थे। गगन नारंग और ये राजवर्धन राठौड़ ये भी जो पदक जीत चुके हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर चार्ल्स मेटकाल्फे बीटी कार्यकारी, सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी लॉर्ड एलन बरो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी स्वतंत्र जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पायलट 1951 ईस्वी कौन थे? आपका क्वेश्चन है ए विजय मित्तल, बी मिहिर सेन, सी JRD टाटा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, प्रथम भारतीय पायलट 1951 जो कि JRD टाटा। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका क्वेश्चन है ए सुखवंत सिंह, बी कुतुल एन हैदर, सी जयप्रकाश प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी बीमेन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सुखवंत सिंह। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? आप क्वेश्चन है ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चोल वंश और डी पल्लव वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि राजा प्रथम जो कि चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के बाद कौन आए? आप क्वेश्चन है श्रृंग, बी वर्धन, सी चेर और डी चालुक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी मौर्यों के बाद जो कि श्रृंग आए। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आप क्वेश्चन है ए थल सेना अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी वायुसेना अध्यक्ष। तो ये बिल्कुल कितने बच्चों को मालूम होगा, निश्चित रूप से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वायुसेना अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी भारतीय सुरक्षा बल सुप्रीम जो कमांडर जो कि राष्ट्रपति को हम मानते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। लेकिन अब हमारा जो CDS का जो पद है, लेकिन फिर भी हम ही राष्ट्रपति को ऊपर मानते हैं। लेकिन जो कंबाइंड तीनों सेना को जो कंबाइंड नेतृत्व तो अब CDS का पद हो गया है, जो कि हमारे बिपिन रावत जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 साल पहले ख़त्म हो गए थे। अब अनिल चौहान है इस समय CDS, यानी कि ये CDS का पद जो कि अब ये दूसरे हैं बिपिन रावत के बाद में अनिल चौहान। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होता है भारतीय सुरक्षा बलों के। तो सी द राइट आंसर। कितने बच्चे क्वेश्चन जानते हैं? तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? आप क्वेश्चन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि तेजस्वी योजना जो कि झारखंड से इसका संबंध है। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है? आप क्वेश्चन है ए अमेरिका, बी भारत, सी पेरिस और डी थाईलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नोट्रे डेम चर्च पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहाँ की अभी 2028 के ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक वहीं हुए थे। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसु सागर किस महासागर में स्थित है? आप क्वेश्चन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी,
सी इज द राइट आंसर, यानी अटलांटिक महासागर। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप क्वेश्चन है 6, बी 8, सी 10 और डी 11। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? आप क्वेश्चन है ए सुखवंत सिंह, बी कुतुल एन हैदर, सी जयशंकर प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी साकेत जो पुस्तक के जो लेखक है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? आप क्वेश्चन है ए 1 नवंबर 2016, बी 20 फरवरी 2015, सी 16 दिसंबर 2014 और डी 1 जनवरी 2015। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी 16 दिसंबर 2014, यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो शुरू की गई भारत सरकार द्वारा वो है डेट 16 दिसंबर 2014। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए सुखवंत सिंह, बी कुतुल एन हैदर, सी जयशंकर प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन वही दी जा रहे हैं लेकिन पुस्तकों के राइटर अलग अलग हैं। कौन है ऑथर वो आपको बताना है ऑप्शन। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कामायनी जो पुस्तक वो लिखी है वो जयशंकर प्रसाद। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अफ्रीका। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आप क्वेश्चन है ए काली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि चाय की जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो है लेटेराइट मिट्टी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है? आपका ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी एड्रिनल ग्रंथि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी शरीर को जो ताप स्थायी रखती है, आपका जो टेम्परेचर है वो है जो ग्रंथि हाइपोथैलेमस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये साइंस का क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1975, बी 1989 और सी 1964 और डी 1972। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि बर्लिन की दीवार जो नष्ट की गई वो है 1989 वर्ष में। और ये क्योंकि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जब जापान, जर्मनी, इटली की हार हो गई थी, ये ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, और ध्रुव राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली। तो ये इसको जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में 2 भागों में बांट दिया था अंग्रेज़ों ने, जब क्योंकि उनकी जीत हो गई थी। लेकिन 1989 में ये बर्लिन की दीवार गिराकर और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी यानी कि पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये 1989 ये डेट है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? आप क्वेश्चन है ए 1911, बी 1921, सी 1924 और डी 1927। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में आता है
कितने बच्चे नहीं जानते कि जो हमारा ये संसद भवन बना था, ये पुराना, अब तो नया बन गया, उसका उद्घाटन भी हो गया है। तो ये संसद भवन हमारा 1927 में आज़ादी से पहले भी जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनवाया। तो 1927 जो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हरवंश राय बच्चन, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी जगजीवन राय। तो ये जगजीवन राम। तो आपका ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है। कुछ बच्चे जानते हैं तो हमारे लिए कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए इसका, यानी हिंदी और हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? आप क्वेश्चन है ए पेट्रोलियम, बी केरोसिन, सी कपास और डी जल विद्युत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अजयपाल, बी जयपाल, सी पृथ्वीराज चौहान और डी अनंग पाल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। यानी कि जो तोमर शासक जिसको दिल्ली शहर श्रेय है वो है अनंग पाल तोमर। और ये पृथ्वीराज चौहान जो कि जब ये मुस्लिम शासन आया था, जो मोहम्मद गोरी से हार गए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में, तो ये इन्होंने अनंत पाल तोमर से ही, जो कि उनके नाना थे, उनको कोई लड़का नहीं था, तो ये पृथ्वीराज चौहान ने तो राज लिया था। और 1191 में तो मोहम्मद गोरी से जीत गए थे, लेकिन 1192 में जयचंद की गद्दारी के कारण, इसलिए हम गद्दार के रूप में जयचंद को याद रखते हैं कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार। कई गद्दार हुए पहले प्राचीन इतिहास में, लेकिन अब जो इतिहास का जो कि जयचंद बहुत गद्दार था, जिसके कारण कि ये 1900 जो कि 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होकर के और यहाँ पर मुसलमान शासन पहली बार स्थापित हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पहला यहाँ का मुस्लिम शासक बना था, उससे पहले मुस्लिम शासन की कोई भी यहाँ पर पूरा हिंदू राष्ट्र था, भारत जिसको भारतवर्ष बोलते हैं। तो इसको हमने इतिहास बता दिया। तोमर शासक जिन्होंने दिल्ली शहर स्थापित किया वो है अनंग पाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान के नाना। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? आपका क्वेश्चन है ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म और सी बौद्ध धर्म और डी जैन धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। एंड चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी सोमनाथ मंदिर जिसको कि जो कि मुसलमानों ने लूटा था, तो वो है गुजरात में। इतना सोना वहाँ से लूटा था जो कि तो ये सी राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रवरदाई, बी कालिदास, सी हरिसेन और डी रवि कीर्ति। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो लास्ट तक भी उनको साथ दिया था वो है कवि चंद्रवरदाई, जिन्होंने उनके ऊपर पुस्तक भी लिखी, इतिहास भी उनका है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी,
यानी अमीर जो खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जो कि जीएस और जीए और स्टैटिक जीके, ये हमने सभी से आपको ये क्वेश्चन लिए हैं। तो जिन बच्चों ने भी अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर रिवाज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। बहुत बहुत ही धन्यवाद।